नमस्कार साथियों। तो मैं हूं रविंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं इस ब्राइट फ्यूचर साइंस के यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम साइंस की बढ़ती सीरीज के साथ यानी बायोलॉजी कंपटीशन की जो क्लासेस कर रहे हैं। इन साइंस की बढ़ती सीरीज के साथ आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट यानी इस चैप्टर से आप सभी लोग वाकिफ होंगे, यानी जो मानव का हृदय होता है, इसके जितने भी ऑनलाइन में क्वेश्चंस बनती हैं या हार्ट से जितने भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं आज धीरे धीरे वन बाई वन करके आपको यहाँ पे क्या मिलेंगी। बिल्कुल आपको क्लासेस मिलेंगी, बिल्कुल बायोलॉजी की कंपटीशन की बिल्कुल थ्योरिकल क्लासेस मिलेंगी, बिल्कुल फंडामेंटल। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अपन आज की क्लास की बात करें तो आज की क्लास होने वाली है अपनी ह्यूमन हार्ट के बारे में। किसके बारे में होने वाली है आप बताओगे? ह्यूमन हार्ट यानी मानव का जो हृदय होता है उसके बारे में होने वाली है। देखते हैं चलिए क्या है इस क्लास में। देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करें ह्यूमन हार्ट की, तो सबसे पहले अगर अपन ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं तो ह्यूमन हार्ट जो आता है अपन, मैंने क्या कहा, अगर मैं आपसे बोलूं कि जो प्रत्येक शरीर के जो प्रत्येक भाग है वो किसी ना किसी अंग तंत्र के अंतर्गत आता है, यानी किसी न किसी सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो इससे पिछली क्लासेसों में अपन ने सर्कुलेटरी सिस्टम यानी जो परिसंचरण तंत्र होता है उसकी मैंने क्लासेस करवा दी हैं। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं दिखाया या यदि आप उन क्लासेस को देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर इसी पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बायोलॉजी के नाम से, उसमें जाके आप देख सकते हो। चलिए तो जो सबसे पहले ह्यूमन हार्ट होता है इसकी बात करें तो ह्यूमन हार्ट जो होता है वह किस सिस्टम के अंतर्गत आता है, किस तंत्र के अंतर्गत आता है? तो आप बताओगे यह आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी हिंदी में कहा जाता है इसको परिसंचरण तंत्र। क्या कहा जाता है, आप क्या बताओगे? परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। आगे देखिए, अब तो ये तो बात हो गई यानी हृदय जो हार्ट होता है मानव का वो किस सिस्टम के अंतर्गत आता है। आप बताओगे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आता है। इनके अभी मैं थोड़ा सा मीनिंग समझाना चाहूँ आपको। तो जो तंत्र होता है, तंत्र यानी कि जो सिस्टम होता है, सिस्टम शब्द का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन। क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स यानी कि अंगों का समूह, अंगों का समूह। सिस्टम का मतलब होता है केवल ग्रुप ऑफ ऑर्गन यानी अंगों का समूह। अब परिसंचरण क्या होता है? परिसंचरण होता है वो किसी भी चीज का फ्लो होना। जैसे हमारे शरीर में आप सभी लोग जानते हो कि हमारे शरीर में जो क्या है, अपना जो ब्लड है, ब्लड यानी कि जो अपना रुधिर है वह क्या हो रहा है, सर्कुलेट होता रहता है, यानी ब्लड फ्लो होता रहता है। यानी कि फ्लो क्या होना, इसका मतलब क्या होता है? फ्लो यानी कि किसी चीज का बहना, यानी कि ऐसे अंगों का समूह जो हमारे किसकी क्रिया को, परिसंचरण की क्रिया को कराने में सहायक होता है। तो ऐसे अंगों के समूह को अपन परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब एक परिसंचरण तंत्र का एक हिस्सा होता है ह्यूमन ब्लड। ठीक है, परिसंचरण तंत्र का ये एक हिस्सा क्या होता है? ह्यूमन ब्लड। अब देखिए इससे आगे जो मानव का जो हार्ट होता है यानी कि जो मानव का हृदय होता है, अब इसके बारे में अध्ययन करना। क्या करना? अध्ययन यानी कि टू स्टडी अबाउट। अगर मैं हार्ट बोलूं तो आप बताओगे कार्डियोलॉजी। क्या कहा जाता है इसको? कार्डियोलॉजी। हिंदी में कुछ अलग नाम नहीं है, हिंदी में सेम नाम है कार्डियोलॉजी। हिंदी मीडियम वाले घबराएंगे नहीं, आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में कवर कराया जाएगा। यानी इसकी स्टडी होती है, यानी हार्ट के बारे में अध्ययन करना कहलाता है अपना कार्डियोलॉजी। अब जो हार्ट स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, क्या होते हैं? हार्ट स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं यानी जो हार्ट की बीमारियों यानी हार्ट की जो डिसीज होती हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं, या जो उनके उपचार में जो डॉक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं हम कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है, सेम नाम हिंदी में। अब बात करते हैं हार्ट के अगला पॉइंट। देखिए जो अपना हार्ट होता है, क्या होता है अपना हार्ट? वह क्या है? सबसे पहले अगर बात करें तो हार्ट जो अपना है वह एक मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? मस्कुलर यानी कि मसल्स के द्वारा बना हुआ होता है। किसके द्वारा बना है? मसल्स यानी कि मांसपेशियों से बना है।
मांसपेशियों द्वारा बना होता है, इसीलिए इसको अपन नाम देते हैं मस्क्यूलर ऑर्गन। क्या नाम देते हैं आप क्या बताओगे? मस्क्यूलर ऑर्गन यानी कि मांसपेशीय अंग। मांसपेशीय अंग इसको कहा जाता है। अब बात करते हैं, अब इसमें किसके द्वारा बना होता है? मांसपेशियों के द्वारा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मांसपेशीय अंग कहा जाता है। लेकिन जो मसल्स होती हैं यानी इसकी जो हृदय जिन मसल्स के द्वारा बना होता है, यानी कि हार्ट जिन मसल्स के द्वारा बना होता है, उन मसल्स को नाम देते हैं कार्डियक मसल। क्या बोलते हैं इसको? इनको बोला जाता है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स हिंदी में कहा जाता है इनको हृदय की पेशी। क्या कहा जाता है? हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे इसको? हृदय की पेशी। देखिए यानी कि सबसे पहले मैंने क्या बताया, जो मस्कुलर ऑर्गन होता है कौन? हृदय। यानी कि हृदय मसल्स के द्वारा बना होता है, लेकिन जिन मसल्स के द्वारा बना होता है उन मसल्स का नाम होता है कार्डियक मसल्स, जिन्हें हिंदी में क्या कहा जाता है? हृदय की पेशी कहा जाता है। आई होप को आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इससे आगे की वीडियो अगर आपको चाहते हो कि आप इसी तरह रेगुलर अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करते रहें, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आपको बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा। और क्या करना है आपको, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, और इस वीडियो को अगर जहाँ तक वो आपके जो फ्रेंड्स हैं वहाँ तक शेयर भी कर दें। तो चलिए देखते हैं इससे आगे। देखिए यानी कि किसके जो मसल्स होती हैं हार्ट में उनको बोलते हैं अपन कार्डियक मसल्स, यानी हृदय की पेशी जिनको कहा जाता है। अब बात करते हैं इससे आगे, जो सबसे पहले बात कर ली कि जो होता क्या है मस्कुलर ऑर्गन। अब इसके बात करें इसका काम क्या होता है, इसके काम की बात करें तो यह होता है पंपिंग ऑर्गन। क्या होता है? यह पंपिंग ऑर्गन होता है। पंपिंग ऑर्गन का मतलब यह जो ब्लड होता है अपने शरीर में, जो रक्त होता है उसका फ्लो करते रहता है, यानी रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता रहता है? ट्रांसफर करता रहता है, यानी ब्लड को पंप करने का काम करता है। यानी यह किसको पंप करता है आप क्या बताओगे? तो आप बताओगे यह पंप करता है ब्लड को। किसको? ब्लड, यानी कि अपना जो रुधिर होता है उसको यह क्या करता है? पंप करता है। आगे बात करते हैं। अब इससे आगे बात करते चलिए, तो अब इससे आगे देखते हैं। यानी मैंने क्या बताया, जो कार्डियक मसल्स होती हैं यानी हृदय की जो पेशी होती हैं वह सबसे बिजी यानी सबसे बेस्ट मसल्स मानी जाती हैं। यदि इन्होंने किसी भी क्षण काम करना बंद कर दिया तो किसी भी व्यक्ति या किसी भी इंसान की मृत्यु निश्चित है। यानी कार्डियक मसल्स अपना काम करना कभी बंद नहीं करती हैं। अब बात करते हैं यानी इसके शेप की। शेप यानी कि इसका जो क्या होता है? आकार। शेप यानी कि इसकी जो आकृति होती है वह मानी जाती है फिस्ट शेप। फिस्ट शेप का मतलब होता है बंद मुट्ठी के आकार की। बंद मुट्ठी के आकार की। ठीक है, इतनी बातें याद रखनी है आपको। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि हार्ट की फिस्ट यानी कि जो शेप क्या होती है, आकृति, आप बताओगे फिस्ट शेप होती है यानी बंद मुट्ठी के आकार की होती है। यदि मैं अपने हाथ को कुछ इस प्रकार से बंद करूं तो ये मेरे हाथ की जो मुट्ठी है वह बिल्कुल कैसी? हृदय की आकृति को ले लेती है, यानी कि बंद मुट्ठी के आकार की होती है। अब बात करते हैं इसके हार्ट में जो वेट होता है, हार्ट वेट। किसकी? हार्ट का जो वेट होता है, वेट यानी कि वजन की बात करें तो अगर ऑन एन एवरेज में बात करूं, ऑन एन एवरेज लगभग औसतन जो मानव का जो हार्ट होता है उसमें औसतन 300 ग्राम क्या पाया जाता है? वजन होता है। कितना बताओगे आप? ऑन एन एवरेज 300 ग्राम वजन पाया जाता है। किसमें? ह्यूमन के हार्ट में लगभग 300 ग्राम वजन पाया जाता है। अगर मैं बात करूं किसी अडल्ट मेल की, किसकी? आप बताओगे अडल्ट मेल, यानी अगर मैं किसी पुरुष की बात करूं तो उसके शरीर में 280 से लेकर 300 ग्राम तक के उसके हार्ट का वजन हो सकता है। अगर मैं बात करूं आगे अडल्ट एक फीमेल की, अडल्ट फीमेल की बात करूं तो उसमें औसतन आप कितना बताओगे? औसतन 230 से 250 ग्राम तो हो सकता है। अगर मैं किसी चाइल्ड की बात करूं, चाइल्ड यानी कि कोई बच्चा है जिसके जन्म क्या हुआ, उसका जन्म केवल हुआ है, लगभग वो 1 से 1.5 महीने तक का होगा तो उसका हार्ट 20 से 25 ग्राम तक का हो सकता है। ठीक है,
इतनी बात समझ में आ गई हार्ट बीट के बारे में। हार्ट का जो वेट होता है यानी वजन होता है उसके बारे में आपको इतना याद रखना है। इसका ऑन एन एवरेज 300 ग्राम वजन होता है। अडल्ट मेल की बात यानी किसी पुरुष की बात करें, वयस्क अगर कोई पुरुष है तो उसमें लगभग 280 से उसमें 300 ग्राम तक उसका क्या हो सकता है, वजन हो सकता है। अगर मैं अडल्ट फीमेल की बात करूं तो उसमें 230 से 280 ग्राम तक हो सकता है। बेसिकली इसको 250 या 280 ग्राम तक हो सकता है। अडल्ट चाइल्ड की बात करूं तो 20 से 25 ग्राम तक इसके हार्ट में वजन हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं इससे आगे बात करते हैं जो हार्ट होता है, क्या होता है अपना जो हार्ट होता है। अगर इनकी बात करें इसकी लोकेशन की, लोकेशन यानी कि यह किसी स्थान पर पाया जाता है। तो अगर इसके हार्ट की मैं लोकेशन की बात करूं, अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं, लोकेशन देखिए, लोकेशन यानी कि जब मैं इसके स्थान की बात करता हूं, अगर रिब्स यानी कि पसलियों के आधार से आपसे पूछा जाता है कि हृदय जो होता है वह पसलियों के आधार पर किस स्थान पर पाया जाता है, तो आप बताओगे दूसरी से छठवीं नंबर की जो पसली होती है, कौन सी, दूसरी से छठवीं नंबर की जो पसलियां होती हैं, पसलियां जिन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रिब्स, यानी कि जो दूसरे से छठवीं नंबर की पसलियों के बीच में अपना हार्ट पाया जाता है। अब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूं, यानी कि यह अगर आपसे पूछे तो अगर हिप्स के स्थान के अलावा अगर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन अगर आपसे पूछी जाए तो आप बताओगे। देखिए अपना जो हार्ट होता है वो लगभग ऐसे मान लीजिए, ये आपकी जो क्या है फेफड़ों की जो ट्रैकिया है, यहाँ से आपकी ट्रैकिया कितने भागों में बट गई, 2 भागों में। ये आपके लंग्स हो गए, क्या हो गए आपके लंग्स। अब इन लंग्स में जो आपका लेफ्ट वाला, साइंस में इस वाली साइड को बोला जाता है लेफ्ट, इस वाली साइड को बोला जाता है राइट। क्या बोला जाता है, राइट, इसको लेफ्ट, यानी इसको दायां और इसको बोला जाता है बायां। ठीक है, यानी आपका जो लेफ्ट लंग्स होता है यानी आपका जो बायां फेफड़ा होता है उसमें कुछ इस प्रकार से गड्ढा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, उसमें कुछ इस प्रकार से गड्ढा पाया जाता है जिसको अपन नाम देते हैं कार्डियक नोच। क्या नाम देते हैं, कार्डियक नोच। ठीक है, हिंदी में कहा जाता है इसको हृदय गुहा। क्या कहा जाता है, हृदय गुहा। यानी कि एक तो अगर आपसे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बोले तो आप क्या बताओगे, बिलो लेफ्ट लंग, यानी कि बाएं फेफड़े के नीचे, बाएं फेफड़े के नीचे, बाएं फेफड़े के नीचे। अगर पूछा जाए कि कौन से फेफड़े के नीचे पाया जाता है तो आप बताओगे बाएं फेफड़े के नीचे। अगर आपसे पूछा जाता है कि यह किस गुहा में पाया जाता है तो आप बताओगे कार्डियक नोच यानी हृदय गुहा में पाया जाता है। अगर रिब्स के आधार पर पूछे तो आप बताओगे दूसरी से छठवीं नंबर की पसली के बीच में आता है। अपना जो हार्ट होता है वो दूसरी से छठवीं नंबर की पसली के बीच में आता है। अब बात करते हैं एयर जो होता है वो आप लोगों ने सुना देखा होगा कि अपना जो क्या होता है, जो हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। किस साइड में होता है, लेफ्ट साइड में होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हार्ट अपना लेफ्ट साइड में होता है। अभी इसको केवल यहीं पे देखते हैं, इसको यहीं पे समझ लेते हैं। आपने इतनी बातें नोट कर ली होंगी, अब यहीं पे समझते हैं। देखिए इसमें क्या है, जो हार्ट होता है बेसिकली जो सेंटर में होता है, हार्ट कहाँ पे होता है, सेंटर में। हार्ट मैंने क्या लिखा कि सेंटर में होता है। क्या होता है, सेंटर, सेंटर यानी कि क्या कहाँ पे होता है, बिल्कुल बीच में होता है। लेकिन लगभग इसका अगर औसतन बात करूं तो यह लेफ्ट यानी कि सेंटर में ना होगे, बेस्ट होता सेंटर में ही, लेकिन सेंटर में इसका पूरा भाग नहीं होता है, या दाईं तरफ झुका होता है। किस तरफ झुका होता है, सॉरी बाईं तरफ झुका होता है। यानी कि यह किस तरफ झुका हुआ होता है, या बाईं तरफ झुका हुआ होता है। इसीलिए माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो अपना क्या होता है लंग्स यानी जो फेफड़े होते हैं वो किस तरफ होते हैं, सॉरी जो अपना हृदय होता है वह बाएं फेफड़े की तरफ होता है। यानी कि जो अपनी लेफ्ट साइड होती है उस साइड में अपने हृदय, जो अपनी चेस्ट होती है उसके लेफ्ट साइड में पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करें, अब इसमें जो होता है ऑन एन एवरेज, अगर मैं बात करूं इसकी हार्ट के बारे में तो ऑन एन एवरेज इसका 80 ग्राम पार्ट, किसका, इसका 80 ग्राम जो भाग होता है वो कहाँ होता है, बीच में। और बाकी की जो बचा, जैसे मान लीजिए 220 ग्राम वाला भाग कहाँ हो जाता है, फेफड़े की बाईं ओर झुका हुआ होता है। यानी कि यह किस तरफ होता है, बाईं ओर होता है। इसीलिए अपन इसको कैसे क्या बोलते हैं कि यह चेस्ट के लेफ्ट साइड में होता है। देखिए कभी कभी आप लोगों ने सुना भी होगा, ऐसे सुना होगा कि किसी व्यक्ति का हृदय लेफ्ट साइड में ना होके राइट साइड में,
तो आप क्या कहोगे, क्या भगवान ने उसको अलग से बनाया है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके होगा क्या, जो उसका जो सेंटर वाला पार्ट है वो तो सेंटर में ही रहेगा, लेकिन जो लेफ्ट साइड में झुकना था वो किस साइड झुक जाता है, वो जब राइट साइड झुक जाता है। तो आपको ऐसा सुनने को मिलता है कि उस व्यक्ति का हृदय किस साइड में, राइट साइड में है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब इससे आगे बात करते हैं। अब देखिए जो अपना हार्ट होता है, क्या होता है अपना हार्ट, पहले मैं इसको रफ करता हूँ 1 मिनट में, फिर आपको आगे इसके आगे लेके चलते हैं। देखिए ईश्वर को पहले ही पता था कि हार्ट एक ऐसा नाजुक ऑर्गन है, यदि इसका क्या नहीं की गई, टाइम से इसकी सुरक्षा नहीं की गई तो इसको क्या कर लेगा, या मनुष्य बहुत खुरापाती है, या इस हार्ट जैसे नाजुक ऑर्गन को क्या कर सकता है, डैमेज कर लेगा, डैमेज कर लेगा। तो अगर डैमेज हुआ तो फिर क्या होगा, आपको पता ही है, हार्ट यदि डैमेज हुआ तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है। अब देखिए अब बात करते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए अपना जो हार्ट होता है, क्या होता है अपना हार्ट, जैसे मान लीजिए ये आपका मान लीजिए हार्ट है, क्या है आपका हार्ट। ऐसा हार्ट होता नहीं है, मैं केवल डायग्राम बना रहा हूँ। अब इसके चारों ओर इसकी सुरक्षा करने के लिए, क्या करने के लिए, इस हार्ट की सुरक्षा करने के लिए भगवान ने अपन को क्या दी, एक मेम्ब्रेन दी, यानी इसके चारों ओर एक क्या लगी है, मेम्ब्रेन। इसको बोला जाता है पेरिकार्डियक मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियक मेम्ब्रेन, यानी कि पेरिकार्डियम झिल्ली, क्या बोला जाता है इसको, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन को हिंदी में क्या कहा जाता है, झिल्ली, और पेरिकार्डियम को तो हिंदी में क्या कहा जाएगा, पेरिकार्डियम ही कहा जाएगा। यानी हार्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए, हार्ट को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ईश्वर ने अपन को एक क्या दी, उस मेम्ब्रेन यानी उसके ऊपर एक झिल्ली प्रदान की, उस झिल्ली का नाम होता है पेरिकार्डियक मेम्ब्रेन। ठीक है, अब बात करते हैं इस हार्ट में पेरिकार्डियक मेम्ब्रेन हो गई। अब बात करते हैं इसमें जो चैम्बर होते हैं, क्या होते हैं, चैम्बर, चैम्बर यानी कि इसमें जो कोष्ठक होते हैं, कितने होते हैं, कोष्ठक। तो मानव के हृदय में जो कोष्ठक पाए जाते हैं, यानी इसके हृदय में कितने कोष्ठक, चैम्बर हिंदी में इनको क्या कहा जाएगा, कोष्ठक। देखिए तो आप बताओगे मानव के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, आप कितने बताओगे, 4 कोष्ठक होते हैं। जैसे आपने इस साइड को, मैंने हार्ट को कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में बांट दिया, 1 2 3 और 4। तो मैंने आपको इतनी बात तो पहले ही बता चुका हूँ, इसके इस साइड में कौन सी साइड होगी, राइट साइड, और इस साइड कौन सी साइड होगी, लेफ्ट साइड, यानी इसको अपन बोलेंगे दायां और इसको बोलेंगे अपन बायां। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए हार्ट में इन चारों चैम्बर को, जैसे 1 2 3 4, यानी ह्यूमन हार्ट में टोटल कितने चैम्बर, आप बताओगे, 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर यानी कि 4 कोष्ठक होते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले जो फर्स्ट चैम्बर है, यानी इसकी बात करें तो ए वाला किसमें है, राइट साइड में, इसको नाम दिया जाता है राइट ऑरिकल। क्या नाम दिया जाता है, राइट ऑरिकल, हिंदी में कहेंगे इसको दायां आलिंद, क्या कहेंगे, दायां आलिंद। इस वाले चैम्बर को बोला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल ही बोला जाएगा इसको। ऊपर वाले दोनों चैम्बरों को ऑरिकल कहा जाता है, यानी आलिंद कहा जाता है, इसको बोलेंगे अपन बायां आलिंद, बायां आलिंद कहते हैं इसको। मैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन चलो लिखा लेने दो। अब बात करते हैं इस चैम्बर की, तो ये राइट वाली साइड है, तो इसको राइट तो बोलेंगे ही बोलेंगे। अब राइट में इसको कौन क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है वेंट्रिकल, क्या कहा जाता है, वेंट्रिकल, हिंदी में कहेंगे इसको दायां निलय, दायां निलय, और इसको क्या बोला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि बायां निलय। बताइए आप हार्ट में कितने चैम्बर, 4, हार्ट में कितने चैम्बर आप बताओगे, 4। नंबर 1 पे बात करें तो दायां आलिंद, नंबर 1 पे बात करें तो नंबर 1 पे कौन आता है, दायां आलिंद। नंबर 2 बताइए आप, दायां आलिंद के बाद बायां आलिंद, नंबर 2 पे क्या आता है अपना
बायां आलिंद। आपको सीक्वेंस में याद करना है, ऊपर वाले ऊपर करना है, फिर बाद में नीचे वाले के नाम बताने हैं। नंबर 1 बताइए, दायां आलिंद यानी कि राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल यानी कि दायां आलिंद। नंबर 2 पे बताइए आप, नंबर 2 पे अपना आता है लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल यानी कि बायां आलिंद। अब बात करते हैं नंबर 3, नंबर 3 पे ने क्या लिखा है, राइट वेंट्रिकल। क्या लिखा है, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल बोलूं तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, दायां निलय। क्या बोलेंगे इसको, दायां निलय। अब अगले की बात करें तो इस साइड कौन सा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां निलय। आई होप को आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक बार लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब बात करते हैं इसके चैम्बरों की बात हो गई, यानी टोटल हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। आप बताएंगे, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, यानी कि दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। ठीक है, अब बात करते हैं, क्या इन कोष्टकों में कोई बड़ा कोष्टक है। भाई सोचने वाली बात है, 4 चीज हैं मानव हार्ट में, तो क्या कोई चीज सभी फिक्स तो दी नहीं होगी। आपको याद रखना है कि इसमें क्या कोई ऐसी चीज है जो बड़ी हो सबसे, तो बिल्कुल होती है। इसमें जो वेंट्रिकल होता है, कौन सा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, यह होता है एक तो सबसे बड़ा भी होता है और सबसे मजबूत भी यही होता है। अगर आपसे पूछे कि हार्ट का ऐसा कौन सा कोष्टक है जो सबसे बड़ा एवं मजबूत है, तो आप बताओगे, यानी जो बायां निलय है यानी लेफ्ट वेंट्रिकल है, वह एक तो सबसे क्या होता है, बड़ा भी होता है और सबसे मजबूत भी यही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो अदर लिविंग्स हैं, यानी कि अन्य कुछ जीव हैं, अन्य कुछ जीव जैसे कि मछली हुआ, फिश हुआ, इनके कोष्टक की बात करते हैं। इनके नाम आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, चलिए, तो अन्य जो अदर लिविंग्स हैं क्या हैं, आप हेडिंग क्या बनाओगे, जो अदर लिविंग्स हैं उनके हार्ट में जो कोष्टक होंगे, किसमें, अदर लिविंग्स के हार्ट में कितने कोष्टक होंगे। हेडिंग बनाइए, अदर लिविंग्स यानी कि अन्य जीव, अन्य जीव है। अन्य जीव पे अपन पहले नंबर पर देखें, जैसे कोई फिश है, क्या है, कोई फिश, फिश यानी कि मछली। तो मछली के में आप बताओगे, जो हार्ट मछली होती है उसके में आप बताओगे कि 2 चैम्बर होते हैं। आप कितना बताओगे, इस मछली के में 2 चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर्स होते हैं, यानी कि किसी भी फिश के जो हार्ट होता है, किसी भी मछली का हार्ट है, उसमें 2 चैम्बर पाए जाते हैं। अब आप अगले की बात करें, जैसे कोई स्नेक है, क्या है, स्नेक या रेप्टाइल्स या कोई लिजार्ड है, क्या है, लिजार्ड, या जितने भी उभयधर्मी जीव हैं, क्या है, उभयचरी, उभयचरी यानी जितने उभयचरी जीव हैं। आप इनके अगर कोष्टक बताओगे तो इनके हार्ट में होते हैं 4 कोष्टक। आप कितना बताओगे, इनके हार्ट में टोटल 4 कोष्टक होते हैं, यानी कि मनुष्य के तरह, सॉरी इनके हृदय में 4 नहीं होते, यानी स्नेक रेप्टाइल्स इनके हार्ट में 3 कोष्टक होते हैं। क्या बताओ, कितने बताओगे आप, 3 कोष्टक होते हैं। कैसे, यानी जो स्नेक, स्नेक बोले तो हिंदी में स्नेक को क्या कहा जाता है, आप क्या बताओगे, इतना तो आप सभी लोगों को पता होगा। सांप, रेप्टाइल्स यानी कि क्या होते हैं, जो सरीसृप होते हैं, सरीसृप यानी कि जो रेंगने वाले जीव होते हैं। लिजार्ड यानी कि छिपकली, लिजार्ड यानी कि छिपकली, और जो उभयचरी जीव है उन सभी के हेड में आप बताओगे कितने कोष्टक होते हैं, 3 कोष्टक होते हैं। अब नंबर 3 पे अपन आगे बात करें, जो क्या होता है, जो क्रोकोडाइल होता है, क्या होता है, क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ। आप क्या बताओगे, मगरमच्छ के, मगरमच्छ, तो मगरमच्छ के में बिल्कुल ह्यूमन की तरह यानी मनुष्य की तरह कितने कोष्टक होते हैं उसके हार्ट में, आप बताओगे 4 कोष्टक होते हैं। ठीक है, आपको मगरमच्छ तक बातें समझ में आ गई। अब बात करते हैं इससे आगे, अब इससे आगे बात करते हैं जो डॉल्फिन होती है, क्या होती है, जो डॉल्फिन, डॉल्फिन यानी कि जो क्या होती है, पानी में मछली रहती है। एक डॉल्फिन के अलावा व्हेल फिश, व्हेल फिश भी कहाँ रहती है, पानी के अंदर रहती है। और आगे मैं बात करूं, इन सभी के शरीर में कितने कोष्टक होते हैं, तो आप क्या बताओगे, यानी डॉल्फिन है और जो क्या है, व्हेल फिश है, और इसके अलावा आप इसमें मैमल्स भी देखना चाहोगे, मैमल्स, मैमल्स यानी कि स्तनधारी, जितने भी स्तनधारी जीव हैं उन सभी के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं।
आप इनको मैंने क्या बताया, फिश यानी जो मछली होती है उसके शरीर में हार्ट में 2 चैम्बर, सांप, सरीसृप, छिपकली यानी कि स्नेक, रेप्टाइल्स, लिजार्ड, उभयचरी जितने जीव उनके में कितने कोष्ठक, 3 कोष्ठक, क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ उसके में कितने होते हैं, 4 कोष्ठक, आपके डॉल्फिन है, व्हेल फिश है, और जो विभिन्न प्रकार के मैमल्स यानी कि स्तनधारी जीव है उनके शरीर में 4 कोष्ठक होते हैं। अब आगे बात करें, अब आपने नाम सुना होगा कॉकरोच। कॉकरोच क्या होता है, कॉकरोच, कॉकरोच, ठीक है, यानी कि कोकराच हिंदी में इसको कहा जाता है तिलचट्टा। क्या कहा जाता है इसको, तिलचट्टा कहा जाता है। तो आप बताओगे इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, इनके इसके जो कॉकरोच होता है उसके हार्ट में टोटल कितने चैम्बर होते हैं, आप बताओगे 13 चैम्बर यानी कि 13 चैम्बर होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, यानी कि इसके चैम्बर जो हार्ट होता है किसका, जो कॉकरोच होता है उसके हार्ट में टोटल 13 चैम्बर होते हैं, यानी कि इसके हृदय में कुल 13 कोष्ठक होते हैं। अब आप कहोगे सर इसके में 3rd चैम्बर होते हैं, मैं कहूँगा बिल्कुल इसके में 3rd चैम्बर 13 सॉरी जो क्या होते हैं 13 चैम्बर होते हैं। अब बात करते हैं इस दुनिया में सबसे बड़ा, क्या, सबसे बड़ा दिल, दिल कहना बेसिकली साइंस के हिसाब से गलत शब्द हो जाएगा, सबसे बड़ा हृदय, यानी कि ऐसा कौन सा जीव है जिसका सबसे बड़ा हृदय, तो आप बताओगे जो समुद्र के अंदर व्हेल फिश पाई जाती है, समुद्र के अंदर क्या पाई जाती है, जो व्हेल फिश पाई जाती है। तो जो व्हेल होती है क्या होती है, जो व्हेल फिश होती है, और व्हेल फिश में कौन सी, अब आप बताओगे ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल फिश होती है, उसका लगभग 300 केजी का क्या होता है, उसका हार्ट होता है, कितने केजी का, 300 केजी का। आप बताओ सर उसका 300 केजी यानी 300 किलो का हार्ट होता है, मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है। क्या जो ब्लू व्हेल होती है, क्या होती है, ब्लू व्हेल फिश, उसके शरीर में उसका जो हृदय होता है, उसके शरीर में हृदय वह लगभग 300 केजी का होता है। भाई उसका शरीर भी होता है कितने क्विंटलों की होती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपना जो ब्लड होता है, ब्लड यानी अभी इसमें थोड़ी एक बात और करते हैं, पहले मैं इसको रफ करता हूँ, इसके बाद अभी इस आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आगे अपन बात करें किसकी, जो अपने शरीर में ब्लड फ्लो होता है, क्या होता है अपने शरीर में जो ब्लड फ्लो होता है वह कितने प्रकार का हो सकता है। देखिए अपने शरीर में मेन रूप से जो अपना ब्लड होता है, क्या होता है, ब्लड यानी इसको क्या कहा जाता है, रुधिर, या इसको क्या कहा जाता है, रक्त, या इसको अपन ब्लड खून भी बोलते हैं। तो देखिए ब्लड बेसिकली 2 प्रकार का होता है, एक होता है शुद्ध रक्त, कौन सा होता है, एक होता है शुद्ध रक्त, एक होता है अशुद्ध रक्त, कौन सा होता है, अशुद्ध रक्त, इंग्लिश में इसको कहा जाएगा प्योर ब्लड, इसको कहा जाएगा इम्प्योर ब्लड, क्या कहा जाएगा, इम्प्योर ब्लड। अब देखिए, अब ऐसा तो है नहीं कि प्योर ब्लड अलग है और इम्प्योर ब्लड अलग है। देखिए होता क्या है कि अपने शरीर में आपको ऐसा लग रहा है कि अपने शरीर में यह शुद्ध प्योर ब्लड है, यानी कि जो शुद्ध रक्त है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि शुद्ध रक्त केवल अपने शरीर में रहता होगा, अशुद्ध रक्त को अपन शरीर से बाहर निकाल देते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। क्या आपने कभी ऐसे किया है कि आज मान लो कि अपने शरीर में अशुद्ध रक्त बन गया, भाई अपन आज इसको निकाल के बाहर फेंक दो, तो क्या ऐसा होता है, तो बिल्कुल ऐसा संभव नहीं है। यानी अपन ऐसे करेंगे तो रोज रोज भाई ब्लड कहाँ से आएगा, तो ऐसा नहीं है कि जो अशुद्ध रक्त होता है वो खराब हो जाता है, अपने यूज में नहीं आता है, लेकिन अशुद्ध रक्त कहते किसी, आपको इसको समझना होगा। देखिए जब अपने शरीर में ऑक्सीजन गैस आती है, क्या आती है, जब अपने वायुमंडल से वायु का मिश्रण इनहेल किया, यानी इनहेलर के रूप में अपने क्या लिया, वायु का मिश्रण, और हमारी जो फेफड़ों की जो सबसे छोटी इकाई होती है एल्वियोली, उसमें ऑक्सीजन गैस को अलग कर दिया जाता है, बाकी गैसेसों को अलग कर दिया जाता है। तो ऑक्सीजन गैस जब ब्लड के अंदर घुल जाती है, कौन सी गैस, जब ऑक्सीजन गैस किसके अंदर हो, ब्लड के अंदर, यानी कि ऑक्सीजन गैस प्लस क्या हो, ब्लड, तो आप बताओगे इसी को बोला जाता है प्योर ब्लड, यानी कि इसी को क्या कहा जाता है, शुद्ध रक्त कहा जाता है। इसको एक और नाम दिया जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन O2 युक्त रक्त, O2 युक्त रक्त, ठीक है। अब बात करते हैं इम्प्योर ब्लड की। इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध जल,
अशुद्ध रक्त। अब बात करते हैं इसमें अशुद्ध रक्त में क्या होता है। अशुद्ध रक्त में देखिए, जब अपने शरीर में अपने बाहर से ऑक्सीजन लिया, अपने एल्वियोली ने क्या कर दिया, ब्लड में ऑक्सीजन गैस की मात्रा जैसे ही बढ़ी, यानी जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा, वो कैसा होता है, शुद्ध रक्त। अब जैसे ही यह ऑक्सीजन अपने विभिन्न अंगों के पास जाता है, तो आप क्लास 10th या क्लास 6 से आज तक पढ़ते आ रहे हो कि अपना शरीर के गोल जो कोशिकाएं होती हैं, यानी जो सेल्स होती हैं, उनमें क्या होता है, ग्लूकोज जाके स्टोर होता है, और इस ऑक्सीजन के द्वारा क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है। ग्लूकोज जब इसको ग्लूकोज को बर्न किया जाता है, यानी ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ऑक्सीजन के द्वारा, तो अपने शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के चलते यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपने शरीर के लिए फायदेमंद है, तो आप बताओगे बिल्कुल नहीं है। यानी कि यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपने लिए किसी भी मतलब की नहीं है। तो यानी कि जब यह इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपन क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो बाहर जब निकाला जाता है, तो यह अंगों से ब्लड में क्या हो के आती है, अंगों में ब्लड में घुल के आती है। यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा क्या हो ज्यादा, आप क्या बताओगे, ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा क्या हो जाता है, उसी को कहते हैं अपन अशुद्ध रक्त। क्या बोलते हैं इसको, अशुद्ध रक्त बोला जाता है। या ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, अशुद्ध रक्त या इनपुट ब्लड कहते हैं। इसको इंग्लिश में टर्म दिया जाता है डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड यानी कि CO2 युक्त रक्त। ठीक है, देखिए आपको आज की क्लास में इतना ही बताते हैं। अब आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़। आपसे यही है, जिससे आपको क्या, हमको क्या रहेगा, मेरे को इससे मोटिवेशन मिलेगा। यदि आप वीडियो को लाइक करोगे और आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों को शेयर करोगे, तो आपकी उनको भी मदद हो पाए और मैं भी मोटिवेटेड रहूँ वीडियो बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर बाय, गॉड ब्लेस यू, सी यू टुमारो।